हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये संपन्न तरंगम पे होता है। इसे पीतल की तश्तरी में किया जाता है। इसे जलचित्रम नृत्य भी कहते हैं। इसके संस्थापक हैं सिद्धेंद्र योगी और इनका जो नाटक है वो है भामाकल्पम। नेक्स्ट है नर्तक। इसमें नर्तक को भागवत तालु कहा जाता है और इसमें हवाई कुर्तब होता है, इसको कवत्तुम कहते हैं। और इसमें मंडूक शब्दम का अर्थ होता है मेंढक की कहानी। पुरुष पोशाक होती है इसमें बगलबंदी। कहानियाँ होती है भागवत और पुराण। और कुचिपुड़ी की जो मशाल है वो यामिनी कृष्ण मूर्ति को कहते हैं। इन्हें पद्म विभूषण 2016 को दिया गया था और इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं की आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यूनिसेफ को बनाया गया। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। वर्तमान में इसके CEO हैं कैथरीन रसेल। 2025 इंडिया राष्ट्रीय राजदूत ये थी करीना कपूर और यूनिसेफ का पहला यूथ एम्बेसडर थी हिमा दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूपी डैश में रेलवे लाइनों की लंबाई में सबसे अधिक है। तो यूपी जो है वो रेलवे लाइनों की लंबाई में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो है USA और ये भारत इसमें 4th नंबर पे आता है। और इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में। अब सबसे बड़ा जंक्शन है मथुरा। नेक्स्ट है पहली रेल को 1853 में चलाया गया था और पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल ये 1925 में चली थी। नेक्स्ट है इंडिया में गेज। तो इंडिया में टोटल 4 गेज है। पहला है ब्रॉड गेज जिसकी जो में इसकी जो लंबाई है 1676। फिर मीटर गेज आता है ये 1000 है। फिर स्टैंडर्ड गेज आता है 1435 और फिर नैरो गेज आता है 762 नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है इसका सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन। तो सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो 4286 किलोमीटर है और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो ये पीर पंजाल सुरंग है जिसकी जो लंबाई है वो 11.215 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1959 को और ये USA के द्वारा दिया जाता है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं और ये इंग्लिश म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय थे जिनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था तो 1968 में पंडित रविशंकर को दिया गया था सितार वादक के लिए। नेक्स्ट है इनकी एल्बम है पंडित रविशंकर की वेस्ट मीट्स ईट्स। पहली महिला है तन्वी शाह, इनको 2010 में दिया गया था जय हो के लिए। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2024 ही 5 लोगों को दिया गया था इंडिया में। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं, गणेश राजगोपालन जो कि वायलिन वादक है, फिर सेल्वा गणेश ये ताल वादन से संबंधित है, शंकर महादेवन ये गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा इंडिया में डैश मुस्लिम धर्म की जनसंख्या है। तो 2011 के अनुसार जो मुस्लिम धर्म की जनसंख्या है वो 14.2% है। 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी मुस्लिम्स की वो 24.6% थी और हिंदुओं की थी 16.8%। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन किस परसेंट में कितना है। तो हिंदू का जो परसेंट है वो 79.8% है। ईसाई हमारे यहाँ पे 2.3% है। सिख 1.7% है। बौद्ध 0.7% है और जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया वो 0.2% है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सर्वाधिक साक्षर धर्म। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर धर्म है वो है जैन धर्म 94.9%, और कम साक्षर है वो मुस्लिम धर्म है 68.5%। और सर्वाधिक संख्या हिंदू में, तो ये है जो सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की वो है हिमाचल प्रदेश में 95%, और सबसे कम हिंदू है मिजोरम में 2.75%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड का सेकंड सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो ये कोलकाता है, इसकी स्थापना 1792 में हुई थी। पहला क्रिकेट क्लब है दुनिया का वो है 1787 में इसकी स्थापना हुई थी, मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब, जिसको MCC भी कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी की स्थापना 1934-35 में हुई थी। इसमें टोटल 38 टीम होती हैं। 2024-25 का जो विनर था वो विदर्भ था, और रनर अप रहा केरल। सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी है वो मुंबई ने जीती है 42 टाइम्स। सबसे ज़्यादा जिसने रन बनाए थे वो वासिम जाफ़र थे। सबसे ज़्यादा जिन्होंने विकेट लिए वो राजेंद्र गोयल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बुक्स और ऑथर्स। द किंग विद इन की नंदिनी सेन गुप्ता की बुक है। द माउंटेन ऑफ लाइट ये इंदु सुंदरम की बुक है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की बुक है। इंडी 101 ये रितिका नयन की बुक है। द म्यूज़िक रूम ये नमिता देवी दयाल की बुक है। द ब्लू वुमन ये अनुकृति उपाध्याय की बुक है। नेक्स्ट है बर्न्ड शुगर ये अवनी दोषी की बुक है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा की बुक है। कोटिंग इंडिया नंदिनी दास। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय की बुक है। व्हेन आई हिट यू ये मीना कंडासमी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल अधिकार टोटल 6 हैं, जो कि पहला है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसी प्रकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक योग्यता, तो ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 से संबंधित है। आर्टिकल 31 को संपत्ति का अधिकार बताया गया था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि की क्षमता ये ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण ये USA से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 15 है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार है आर्टिकल नंबर 15A में। तो वो आर्टिकल 15A में है दुकान और होटल में रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 15B में सार्वजनिक स्थल पे किसी को रोका नहीं जाएगा और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15F में है EWS के संरक्षण से यहाँ पे नियम कानून है। फिर आर्टिकल 16 है लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और इसी आर्टिकल 15 पे एक मूवी बनी है जिसके एक्टर रहे आयुष्मान खुराना, और इसके डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 1922 में है। इसमें आपको बताया गया है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19A में है। शांतिपूर्वक और निर्युद्ध सम्मेलन का अधिकार ये 19B में है। संघ और सहकारी समिति तो ये 19C में है। इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत इसको बनाया गया था। इसी प्रकार घूमने और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबंधु संचरण तो ये आर्टिकल 19D में है। इसका मतलब ये है कि हम अपने मन मुताबिक कहीं पे भी आ जा सकते हैं या घूम सकते हैं। निवास का है ये 19E में, और कहीं पे भी व्यापार करने का अधिकार 19G के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, तो ये आर्टिकल 21 है। निजता का अधिकार, मनपसंद शादी, स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क कानूनी सहायता, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, तो ये सब हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के ऊपर। इसको 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। और
नेक्स्ट है हमारा 0 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए, ये DPSP में बताया गया है। आर्टिकल 45 इससे संबंधित है। RTI एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसकी स्थापना 2005 को की गई थी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 दोहरी क्षति से संरक्षण। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 के समय ब्रिटिश PM कौन थे? तो ये पामस्टम थे। गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया का जो अधिकार था वो ख़त्म हो गया और क्राउन का अधिकार शुरू हो गया। इसमें वायसराय था इसमें 1800 एक्ट से गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद लाया गया। और इसके जो 1858 के जो इसमें पहले राज्य सचिव थे वो थे स्टैनली। और वायसराय 1 नवंबर 1858 इसमें महारानी का पत्र पढ़ा गया था कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई थी। और मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री सेना में शामिल थे और इन्होंने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ का प्रधानमंत्री थे 1939 से 45। इटली जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह का सही क्रम, तो लखनऊ 4 जून 1857, कानपुर 5 जून 1857, इलाहाबाद 6 जून 1857। मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, फिर दिल्ली 11 मई 1857। इसके दमनकर्ता थे, दिल्ली में इसका दमनकर्ता था निकोलसन एंड हडसन, झांसी में दमनकर्ता थे ह्यूरोज, इलाहाबाद में नील और कानपुर और लखनऊ में कैंपवेल। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के डैश नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, तो ये फैज़ाबाद का मौलवी था। मेरठ में धन सिंह कोतवाल और गुज्जर प्लस कदम सिंह गुज्जर, बागपत बड़ौद बाबा साहब मल जाट। नेक्स्ट है असम में थे मनीराम और कनपेश्वर, दिल्ली का था बहादुर शाह जफर और बख्त खां। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई इनकी 17 जून 1858 को मृत्यु हो गई थी, समाधि इनकी ग्वालियर में है। बरेली में थे खान बहादुर खां, लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 1857 की घटना डैश ने कहा, तो यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। किसने कहा? तो यह स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा था। RC मजूमदार ने कहा, न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता न संग्राम। ये RC मजूमदार ने कहा था। इनकी बुक है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। धर्मंदों का ईसाइयों के विरुद्ध ये कहा था ER रीज ने। और बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध ये कहा था TR होम्स ने। प्रतीक था कमल और रोटी, SS सिपाही विद्रोह इसको बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु नदी का उद्गम ये कैलाश श्रृंखला से माना जाता है और बोखरचू हिमनद से गिरती है अरब सागर में। सिंधु समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को, लागू हुआ था 12 जनवरी 1961 को। नेहरू जी उस टाइम PM थे और अयूब खान जो कि राष्ट्रपति थे पाकिस्तान को। वेस्ट बंगाल की मध्यस्थता से ये समझौता किया गया था। फिर नेक्स्ट है सिंधु समझौता रद्द हो गया 22 अप्रैल 2025 को, पहलगाम बैसरन घाटी में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जास्कर, गोमल, द्रास और श्योक। पूर्वी नदी में अधिकार था भारत का, 80% पानी रावी और व्यास सतलुज का। और पश्चिमी में था पाकिस्तान का, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नदी जो एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है, तो ये है ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये सबसे चौड़ी नदी भी है और झील मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, जमुना बांग्लादेश में। नेक्स्ट है पद्मा प्लस जमुना मिलकर मेघना बनाती है बांग्लादेश में। पद्मा गंगा को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 1900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई 1900 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं इसकी कामेंग, लोहित, मानस, तिस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी और बराक। नेक्स्ट है
सबसे बड़ा द्वीप, तो ये है सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है और ये असम में स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश में पद्मा को डैश कहा जाता है तो गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 5 राज्यों से होकर बहती है, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें 25% है और इसमें 43% आबादी यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी। एक्ट आया था 1986 को, पर्यावरण अधिनियम जिसको छात्र एक्ट भी कहते हैं। गंगा राष्ट्रीय नदी है, ये 2008 में इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रयाग और उसके संगम स्थल। टोटल कुल 5 प्रयाग हैं जिसमें से अलकनंदा और पिंडार के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से नंदप्रयाग, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा से विष्णुप्रयाग। अलकनंदा जो है वो हिमनद, अलकनंदा कहाँ से आती है तो हिमनद जो है सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा आती है और इसके वहाँ पे बद्रीनाथ धाम स्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। ये एक्ट 1949 के एक्ट से हुआ था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। जमा राशि 50 करोड़। आरबीआई गवर्नर थे एलके झा। 4th 5 ईयर प्लान में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें पीएम थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी और जमा राशि थी 200 करोड़ प्लस। आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। क्वेश्चन नंबर 21 है एनबीएफसीएस का कार्य, तो ये मांग आधारित जमा स्वीकार करना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट कंपनी जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नोट से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं। 10 रुपये का नोट जिसपे कोणार्क का मंदिर है और इसका जो कलर है वो चॉकलेटी ब्राउन है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा जो कि ग्रीनिश येलो कलर का है और 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र बनाया गया है और इसका जो कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू है। 100 रुपये के नोट पे रानी की बाव है जिसका कलर लेवेंडर है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है जो कि एमपी में है और यूनेस्को में इसको 1989 में शामिल किया गया था। और 500 रुपये का जो नोट है उस पर लाल किला है जो कि स्टोन ग्रे कलर का है। नोट पर भाषा 15 ही होती है, पैनल के अंदर 2 होती है, कुल मिला के 17 ही भाषा होती है। और रुपए का जो डिज़ाइन था वो डी उदय कुमार ने दिया था 15 जुलाई 2010 को। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट था 10,000 का। 1978 में जनता पार्टी ने इसको बंद कर दिया। ब्लीड्स लाइन का मतलब होता है जो नोट के किनारों पे जो लाइन्स होती हैं उसी को कहते हैं। 100 और 200 रुपये के नोट पे 4 होती है और 500 रुपये के नोट पर 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पीएम फसल बीमा योजना, तो ये कितने उसको क्षतिपूर्ति करती है? तो 3 स्तर को क्षतिपूर्ति करती है। 18 फरवरी 2016 को लागू किया गया था। पीएम कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसमें 50,000 करोड़ का बजट था। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये 24 फरवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। पीएम किसान मानधन योजना, ये 25 सितंबर 2019 को भी इसको स्थापित किया गया था। वर्ष 3 किस्त 2,000 रुपये करके इसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, बहती हुई हवा, गिरती हुई बूंद में। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1.5 mv², यानी m से मास और v से वेग। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, रखी मेज खड़ी गाड़ी, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला है u और mgh। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डाल्टन का सिद्धांत और रासायनिक संयोजन, जिसको 1808 में इसको स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है हड्डी डैश ऊतकों का उदाहरण है, तो ये है इसके उदाहरण है संयोजी ऊतकों का। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है ब्लड। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक, ये हड्डियों में पदार्थ होता है कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है। और हड्डियों में सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टोसाइट्स। उपास्थि यानी कार्टिलेज जो कि लचीलापन हमारे
हाथ वाथ में लचीलापन लेकर आता है। बोन टू बोन ये लिगामेंट से वो होता है, और बोन टू मसल ये टेंडम से जुड़ा हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र जो कि ब्रेन न्यूरॉन्स से संबंधित है। पेशियों तक मांसपेशियों का बनना और उसे नियंत्रण करना। संकुचन और शीतलन में संकुचन और संकुचनशील प्रोटीन। उपकला तक झुर्रियाँ सुंदरता चोट से सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्लोएम। फ्लोएम को जीवित कोशिकाएं कहते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम मध्य से पौधे की जड़ों और बीजों, फलों और बीजोतक तक फैलाता है। जाइलम। जाइलम जड़ों में जाता है, जल का वहन करता है और इसे मृत कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जल पक्षी जनगणना। जल पक्षी जनगणना तो 2025 में इंडिया की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना ये जामनगर गुजरात में की गई। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र यहीं पे है। भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, कच्छ के खाड़ी में है, ठीक है, और यहाँ जंगली गधे भी होते हैं। 1982 में पहला समुद्री नेशनल पार्क यहीं कच्छ के रण में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित। सीएम है सुखविंदर सिंह और राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीट से 68। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बीसीसीआई के सचिव ये है देवजीत। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बानखेड़े मुंबई में है। अध्यक्ष इसके 36वें अध्यक्ष रोजर बन्नी। आईसीसी की स्थापना 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। अध्यक्ष हैं इसके जय शाह। नियुक्ति हुई थी 1 दिसंबर 2024 को। विजय हजारे ट्रॉफी की स्थापना 1993 से 1994 में हुई थी। 2024-25 का जो विनर था वो विदर्भ था और रनर अप कर्नाटक था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की स्थापना 2006-07 में हुई थी। 2024-25 के T20 के जो विजेता थे वो मुंबई थी विनर और रनर अप एमपी था। ईरानी ट्रॉफी की स्थापना 1960 में हुई थी। 2024-25 का जो विनर था वो मुंबई था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है आईपीएल संस्थापक, तो ये ललित मोदी हैं और वर्तमान चेयरमैन है अरुण धूमल और पहली बार इसको 2008 में खेला गया था। तो ये टोटल हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन था। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चन का रिवीजन हो गया है। तो आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद पीआर। थैंक यू।